SN लाइव, सच सबसे आगे। 25,000 का इनामी बाल श्रम रैकेट मास्टरमाइंड इनामुल हक फरार। मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने शुरू करवाई कुर्की की कार्रवाई। अपराधियों के खिलाफ बुलंद हुई कानून की आवाज। पूर्वी चंपारण जिले में बाल श्रम एवं मानव तस्करी के मामले में वांछित और फरार चल रहे कुख्यात मास्टरमाइंड इनामुल अंसारी उर्फ इनामुल हक पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मोतिहारी के तेज तर्रार एसपी स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में जिला पुलिस ने न केवल अभियुक्त के खिलाफ इश्तेहार जारी करवाया, बल्कि अब 107 BNSS की धारा के अंतर्गत उसकी संपत्ति जब्त करने की कानूनी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। रक्सौल थाना कांड संख्या 137-25 दिनांक 30 मार्च 2025 के तहत इनामुल हक पर भारतीय दंड संहिता की नई धाराओं 127(2), 318(4), 143, 338, 336(3), 61(2), 35 BNS तथा बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 की धारा 14A, साथ ही किशोर न्याय अधिनियम JJ एक्ट की धारा 79 के अंतर्गत गंभीर आरोप दर्ज है। इनामुल हक, जो कि रामगढ़वा थाना क्षेत्र के बेला गांव का निवासी है, बाल श्रम के काले कारोबार का सरगना माना जा रहा है। उसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य एकत्र किए जाने के बाद रक्सौल थाना में यह प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस की कई दबिशों के बावजूद अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इस कारण उसे 25,000 रुपए का इनामी अपराधी घोषित किया गया। एसपी स्वर्ण प्रभात की निर्णायक कार्रवाई। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि इनामुल हक जैसे समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ कानून के सभी प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाल अधिकारों का हनन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग मासूम बच्चों को मजबूर करते हैं बाल श्रमिक बनने के लिए, वे समाज के दुश्मन हैं और उनके खिलाफ पुलिस पूरी सख्ती से पेश आएगी। इसी क्रम में इनामुल हक के फरार रहने पर इश्तेहार चस्पा किया गया है। अगर निर्धारित अवधि में वह न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करता है तो अगला कदम उसकी संपत्ति की कुर्की होगा। पुलिस ने पहले ही 107 BNSS की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, जिससे अभियुक्त की चल अचल संपत्तियों को जब्त करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाया जा रहा है। डोमिनेट बाल रैकेट DBR का मास्टरमाइंड। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इनामुल हक एक संगठित बाल श्रम रैकेट का संचालन करता था, जिसे डोमिनेट बाल रैकेट DBR के नाम से जाना जाता है। इस रैकेट के जरिए बिहार नेपाल सीमा क्षेत्र से बच्चों को बहला फुसला कर ले जाया जाता था और फिर उन्हें झुग्गी बस्तियों, फैक्ट्रियों या फिर होटलों में मजदूरी के लिए मजबूर किया जाता था। यह मामला सामने आने के बाद से ही मोतिहारी पुलिस इस गिरोह को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध दिख रही है। समाज और पुलिस के बीच में तालमेल की मिसाल। एसपी स्वर्ण प्रभात की कार्यशैली की सराहना स्थानीय लोग और सामाजिक संगठनों द्वारा भी की जा रही है। उनके नेतृत्व में पूर्वी चंपारण पुलिस ने जिस तरह संवेदनशील मामलों को गंभीरता से लिया है, उससे समाज में सकारात्मक संदेश गया है। बाल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रशासनिक इच्छा शक्ति और संवेदनशीलता दोनों का संतुलित प्रयोग इस मामले में स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। चेतावनी भी और कानून का संदेश भी। पुलिस द्वारा इनामुल हक के खिलाफ की जा रही लगातार कार्रवाई एक बड़ा संदेश है उन सभी के लिए जो कि बच्चों के अधिकारों को कुचलते हुए उन्हें श्रम या तस्करी जैसे अमानवीय कृत्यों में झोंकते हैं। एसपी स्वर्ण प्रभात ने स्पष्ट किया है कि बाल श्रम और तस्करी जैसे मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल किया जाएगा। पूर्वी चंपारण जिले में पुलिस प्रशासन अपराध और बाल उत्पीड़न के खिलाफ अब निर्णायक मूड में है। इनामुल हक की गिरफ्तारी अब महज समय की बात लग रही है। जिस तरह से एसपी स्वर्ण प्रभात कानून को प्रभावी बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, वह पूरे राज्य के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मोतिहारी। अमितेश कुमार रवि, SN लाइव न्यूज, उमर इरशाद, दिल्ली। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर दीजिए।